हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षा मंत्री यानी कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के बयान के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी शिक्षा मंत्री के माध्यम से यहाँ पे जो जानकारी है वो दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए 1,30,000 पदों के बारे में, जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। सुपर टीईटी भर्ती को लेकर सभी यूपी टीईटी पास बीएड बीटीसी प्लस शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर शीतकाल सत्र शुरू हो चुका है विधानसभा के अंदर, और जब भी विधानसभा के अंदर शुरुआत होती है तो ज़्यादातर जो शुरुआत देखने के लिए मिलती है वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित मामलों को लेकर होती है, क्योंकि अभ्यर्थियों के माध्यम से पूरे साल ये प्रयास किया जाता है कि उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सवाल है सरकार से किए जाएं। अब शिक्षक भर्ती से संबंधित जब सवाल कहीं न कहीं सरकार के सामने रखे जाते हैं तो इस मामले पर देखना ये महत्वपूर्ण होता है कि सरकार क्या जवाब दे रही है, सरकार का क्या कहना है, सरकार का क्या डिसीजन है इन तमाम मामलों को लेकर। अब इसी के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से जब सवाल किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, इन तमाम मामलों को लेकर, तो उनका क्या रवैया रहता है, क्या डिसीजन रहता है, क्या जवाब रहता है, इस पर सीधे डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी यूपी टीईटी प्लस बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें। शेयर इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि उनको भी सत्यता के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। आज विधानसभा में आखिर हुआ क्या, किस तरीके से आप सभी के मामले को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया और जो उनसे सवाल किए गए। छोटा सा वीडियो, पहले आप इसको देखें फिर आते हैं मुद्दे पर। हमारे लाखों नौजवान सर नई भर्तियों के लिए परेशान हैं और लाखों नौजवान साथी पुरानी भर्तियों के माननीय न्यायालय या अन्य जगहों से क्लियर न होने के कारण परेशान हैं। चाहे 69,000 की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो, या 68,500 में 27,000 पद भरने का मामला हो, या जूनियर एक भर्ती का मामला हो जो पिछले 4 वर्षों से पेंडिंग में है। लाखों युवा परेशान है। प्रत्येक वर्ष सर 3 लाख युवाओं को लगभग डिलीट कराया जाता है, सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और 2017 से इन युवा साथियों को भी भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला, सुपर टेट की परीक्षा नहीं हो रही। मेरा सर आपके माध्यम से जो पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से सरकार के माननीय मंत्री जी से मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती करेगी कि नहीं करेगी, और साथ ही जो अन्य भर्तियां जो पुरानी भर्तियां हैं वो जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है उनके लिए कोई स्थायी आपकी तरफ से पहल हो रही कि नहीं हो रही, और क्या ऐसा कोई डिटेल है कि कितनी भर्तियां माननीय न्यायालय में विचाराधीन। फिर मेरा पहला अनुपूरक मानव। दूसरा मानवर आपके माध्यम से, पिछले सदन के दौरान माननीय मंत्री जी से जब हमने शिक्षक और छात्रों का अनुपात पूछा था तो उन्होंने बताया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो शिक्षकों और बच्चों का अनुपात है उसको बराबर करते हैं। तो मेरा सर दूसरा जो अनुपूरक है कि सर शिक्षा मित्रों को केवल सर 10,000 मिलता है और अनुदेशकों को सर केवल 9,000 का मान दे देता है मिलता है। माननीय हाईकोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने इनका मानदेय 17,000 करने के लिए कहा था, लेकिन उस पर सरकार ने नहीं। मेरा दूसरा पूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों का मानदेय। अब ये तो एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको सुनवा दिया, जहाँ पे आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपके द्वारा रखे गए मुद्दे को, आपके द्वारा रखी गई मांग को कहीं न कहीं उनके माध्यम से उठाया गया। उठाने के साथ साथ उन्होंने इससे संबंधित जो जानकारी है वो भी दी। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए, आपके और भी जनप्रतिनिधि थे जिनकी तरफ से इन मामलों को बेहद बारीकी से कहीं न कहीं सरकार के सामने रखा गया विधानसभा के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। और निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार को कहीं न कहीं मजबूर किया गया कि वो इस मामले पे आएँ। अन्य मामलों पे जाने से अच्छा है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे को कहीं न कहीं ध्यान में लाएं। जब यहाँ पे ये मामले रखे जा रहे थे तो विधानसभा के अंदर इसको लेकर थोड़ा हंगामा भी हुआ। पहले आप इस वीडियो को सुने फिर आते हैं। जो हमारे विद्यार्थी टीटी पास करके वैकेंसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उनका दोष क्या है। ये टीटी की परीक्षा इसी सरकार ने कराई और इस सरकार ने न्यायालय को एक हलफनामा भी दिया है कि हमारे पास 51,000 पद ऐसे हैं जिसको हम भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन आज इस सरकार के लंबे वक्त बीत जाने के बाद भी उस 51,000 के हलफनामा पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो कोर्ट को हलफनामा दिए हैं, क्या वो इस 51,000 की भर्ती का विज्ञापन निकाल करके उन विद्यार्थियों को मौका देंगे जिन्होंने टीटी की परीक्षा पास करने के बाद लगातार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, माननीय मंत्री जी से
मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी का आभार प्रकट करता हूं अपने नेता अखिलेश जी का कि जब उनको मौका मिला तो जो शिक्षा मित्र पूर्णकालिक सेवा दे रहे हैं, निरंतर वो एक अध्यापक की तरह काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने उनका मानदेय बढ़ा करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। और चुनाव के समय में चुनाव के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में विश्वास दिलाया था कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। क्या वर्तमान सरकार इस बात का शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम करेगी? अब दोनों तरह के जवाब सुनने के बाद में निश्चित तौर पर सवाल सुनने के बाद में जवाब का इंतजार है कि अब जवाब सरकार क्या देती है इस मामले को लेकर। अब थोड़ा सा जवाब की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के माध्यम से दिया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर ना एक अलग ही लेवल का चल रहा है, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। अब वो कब तक चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या रहेगा क्या नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से किसी सवाल को लेकर जवाब किया जाता है तो सवाल के जवाब कुछ ऐसे आते हैं, ना तो जवाब समझ में आता है ना वो सवाल कहीं का रहता है। कई बार होता है ना कि भाई आपसे पूछा कुछ जा रहा है लेकिन आप जवाब कुछ दे रहे हैं, है ना, लेकिन वो क्या दे रहे हैं वो खुद आपको भी नहीं पता, खुद हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वो जवाब आप दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर दिया जा रहा है। अब पहले आप इस जवाब को सुने जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दिया गया है। वो क्या कहते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, सुन लीजिए। शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारे छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है उसकी लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जाता है। अब इस जवाब को सुनने के बाद में क्या कहा जाए, क्या बोला जाए, कुछ नया चीज़ तो है नहीं है, क्योंकि सरकार के जो मंत्री जी हैं, सरकार के जो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, या तो वो भर्ती करना ही नहीं चाहते या भर्ती क्या उनका जो कहीं ना कहीं एजेंडा में है ही नहीं है भर्ती, है ना। क्योंकि जब भी कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर मामला उठाया जाता है भर्ती से संबंधित, उनका यही हमेशा जवाब आता है, जिससे कि एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि शायद सरकार भर्ती करना नहीं चाहती हाल फिलहाल में, तो है ना। और ये बात काफ़ी लंबे समय पहले लग भी रही थी, लेकिन अभी के लिए अगर सरकार का ये रवैया है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। अब शिक्षा मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम भर्ती नहीं करना चाहते तो सीएम योगी क्यों नहीं कह देते। इससे अच्छा ये है कि सीएम योगी कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा कि लोगों में क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। मंत्री जी कभी कुछ कह देते हैं, समाचार पत्रों में कभी कोई न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। अब फिलहाल आज का वीडियो इनका सुनने के बाद में तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की उम्मीद आसपास तो नहीं है। आगे क्या होगा बाद में डिसाइड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।